आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम है। जय आदिशक्ति माँ। किसी ने मुझसे बहुत पहले ये प्रश्न पूछा था और अब दोबारा भी पूछा है कि अगर हम तेरही को ना माने, इस तरह के रिचुअल्स को ना माने, तो क्या गलत है? दूसरे, जब हम योग में आ जाते हैं तो यहाँ योग की भाषा में जो 3 दिन का धर्म माना जाता है उसे पूरा करें तो समाज में हमें सही नहीं ठहराया जाता है। तो क्या तेरही करना बहुत आवश्यक है? एक्चुअली मृत्यु के बाद एक जगह मैंने पढ़ा भी था और इसको अपने भीतर भी उतरा हुआ पाया, इसलिए मैं किसी और को भी लेके चल रही हूँ कि अगर सिर्फ मैं अपनी बात कहूँ तो कोई कह सकता है कि सिर्फ आपके मानने से क्या होता है, लेकिन हम जब एक दूसरे की बात को मानते हैं और वहाँ पे अपना समर्थन देते हैं तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये होता है कि हम भी उस विचार को मान रहे हैं और वह विचार मुझे भी पोषित कर रहा है, यानी मेरे ही दायरे में वो विचार आता है। तो मैं भी कभी इसको नहीं मानती। क्यों नहीं मानती थी? इसका एक कारण जो मुझे समझ में आया कि जो मृत्यु पर्यंत भोज दिया जाता है, जो गाँव में हम देखते थे, तो उसका मतलब ये समझ में आ गया कि देखिए हम दूर गाँव में रहते हैं, वहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं होती। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं तो चलिए 1961 की हूँ, पता नहीं कितने पुराने पुराने लोग गांव में रहे हैं। तो वहाँ पे कोई यातायात की सुविधा नहीं होती, कोई बैलगाड़ी से कोई किसी से कहाँ तक पहुँच सकता था या पैदल कहाँ तक यात्रा कर सकता था। तो ये उस समय की बातें होती हैं कि एक तो इंसान अपनी छोटी सी कम्युनिटी में रहता है, दूसरा जो लोग उसके बाहर कहीं बसे हुए हैं उसको संदेश कैसे दिया जाए कि ये आपका ये प्रिय, चाहे आपका ये संबंधी चल बसा है। तो इसको कम्युनिकेट करने के लिए एक खबर दिलवाई जाती थी, जो जिधर जा रहा हो, जिन लोगों से मिलने वाला हो, वहाँ पे एक खबर दे कि आपका ये संबंधी गुजर गया। फिर अपने गांव घर में एक छोटी सी कम्युनिटी थी, उसको बताने के लिए भेजा जाता था व्यक्ति कि आप जाके बता दो कि अब वो नहीं रहे। तो उस समय क्या होता था कि वो जो दुखद घड़ी होती थी उसको कैसे दूर करें। मान लीजिए उस परिवार में एक अकेला ही व्यक्ति हो, वो अकेले रोए सिर फोड़े, 4 लोग पहुँचते हैं। इसी तरह से गांव में लोग क्या करते थे कि दुख का जब समय होता था तो भोजन अपने हाथ से बना करके देते थे। तो ये परंपरा बन गई कि जब मेरे घर में दुख आएगा तो चूल्हा नहीं जलेगा और बाहर से भोजन आएगा। ये कोई परंपरा नहीं है, इसको ऐसे समझिए कि ये मजबूरी हो गई थी। कोई एक अकेला व्यक्ति है, दुकेला व्यक्ति है, वृद्ध है, बीमार है, उसके घर में ऐसी गति हो गई, वो कहाँ से क्या करेगा। तो गांव के लोग जो एकदम नज़दीक पड़ोस में हैं, तो वहाँ के लोग भोजन ला करके देते थे, उनको खिला देते थे कि जब समय होगा, थोड़ा ठीक लगेगा। तो ऐसा माना जाता है कि 13 दिन 14 दिन लग जाते हैं मनुष्य की स्थिति को ठीक होने में, ये मान लिया जा गया है। और ऐसा होता है हमारी नाड़ियों और चक्रों के आधार पर कि तब जाके हम धीरे धीरे उतने दिन व्यतीत कर पाएंगे। तो उसको खिलाने की एक परंपरा हो गई कि चलो 2 दिन 3 दिन आपके यहाँ चूल्हे नहीं जलेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद तो जलाना पड़ता ही है, खाना तो बनता ही है। वो दुख हमेशा स्थायी भाव में तो रहेगा नहीं, ठीक है, पेट की भी आग है। तो बहुत सारी चीज़ों में तो ये जो भोजन कराने की परंपरा हुआ कि चलो ये लास्ट वाला भोजन जो है हम लोग ये 10वां करें, चाहे 13ही करें, चाहे जो आप मानते हो, उसमें ये है कि चलो जो लोग आ करके इतनी हमारी सहायता करते रहे उनके साथ बैठ करके एक नमक भोजन, मीठा भोजन हम उनके साथ बैठ के कर लें, उनका एहसानमंद भी हो लें कि आपने बुरे समय में हमारी सहायता करी, तो आज का भोजन हम आपके साथ करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम ये शोक मनाने की जो अवस्था है वो मिल करके, तब तक प्रभु की भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, आंतरिक व्यवस्थाएं भी हैं कि तब तक शोक कम होने लगता है सबके बैठने से, बातचीत करने से। उसी में हंसी भी आ जाती है, मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, हंसी की बात पे हंसी भी आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो माहौल को हल्का करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनी थी छोटी छोटी कम्युनिटी के आधार पे। आज क्या हो रहा है, मैं शहर में हूँ, आज मेरे पास फ़ोन है, तत्काल खबर चली गई। आज न्यूज़पेपर है, तत्काल खबर पूरे शहर में चली गई। उसके बाद हमने व्यवस्था कर दी, वो 3 दिन में, अगर जो लोग कराते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं
एक हवन करा दिए या छोटी सी कलेक्टिविटी रख दिए, उसमें लोगों ने अपनी बातें कहीं अपने कर दी और वो लोग चले जाते हैं। ये तो बहुत सरल है और सही भी है कि आइए आप इकट्ठे भी हो जाएं, अगर आप परिचित हैं, आपको दुख है, हम लोग साझा कर लेते हैं। तो इस तरह से एक पारिवारिक सामाजिक साझेपन की तो बात समझ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। बात आती है अब 13वीं की भोज की। उस भोज में कुछ ऐसी परंपरा थी कि कुछ ज्ञानी लोग भी हमारे पास आते थे, कुछ पंडित किस्म के जिनको ज्ञान होता था, तो वो बताते चलते थे। देखिए गरुड़ पुराण भी पढ़े जाते रहे हैं उतने दिनों में, तो क्यों पढ़े जाते थे? गरुड़ पुराण चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि वह आपको आत्मा में स्थित करने के लिए, जो चला गया है उसके शोक से मत बंधिए, वह अपने मुक्ति पथ पर चला गया है। आपको भी अपने मुक्ति पथ पर जाना है, तो इतना ज़्यादा मोह मत करिए, इतना मत रोइए गाइए कि आपकी अपनी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है वो नष्ट होने लगे। तो गरुड़ पुराण उस आधार पे बोला जाता है, वह आत्मा की बात करता है, वह दुख विनाश की बात करता है। तो जब हम बैठ कर के सुनेंगे 4 ज्ञानियों के साथ, तो हम उनके साथ भोजन भी करेंगे। तो जो लास्ट वाला है वो एक तरह का उपकार उपरित करने के लिए, एक श्रद्धा सबके प्रति श्रद्धा रखने के लिए यह भोज होता है। लेकिन शहरों में इसका जो रूप बन गया है वह ऐसा लगता है कि घर में किसी की मंगनी है, शादी है, कुछ ऐसा आयोजन प्रयोजन है, मानो ऐसा पैसा लगा दो कि फिर कोई, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक विवाह तुमने ऐसा किया कि पूरा नगर याद रखा, तो आप मृत्यु भोज भी ऐसा करें कि नगर याद रखे। तो ये बड़ी क्षुद्र मानसिकता है। एक बार मैं शुरू से ही इसके विरोध में रही हूँ और मैंने देखा है मेरे परिवार वालों से भी, जब कोई बुलाया जब भी जाता था तो एक व्यक्ति जाता था, एक व्यक्ति जाकर के भोजन कराता था और मेरे पिताजी लोगों तक, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, कि वो जाते थे तो उनको कुछ रुपए, जैसे कि हम लोग शगुन देते हैं ना शादी विवाह में, वैसे वो एक सहायता होती थी कि कुछ पैसे वहाँ पे वो दे करके चले आते थे। ये एक तरह का उस कंट्रीब्यूशन था उस परिवार के लिए या उस साथी उस मित्र के लिए जो चला गया, तो उसके लिए एक कंट्रीब्यूशन था प्रेम का, कि वो इस तरह से जो भी भोजन पानी उस घर की व्यवस्था हो रही है और इस दुखद अवस्था में हम लोग क्यों ना जाके मदद करें। तो गांव में दूध दही साग सब्जी भेजा जाता था, तो शहर में पैसे का रिवाज चला, ये तो देखा। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि विवाह में तो लोग लेकर के किसी तरह से आ भी जाते हैं शगुन, लेकिन मृत्यु पर कोई भी कुछ पैसे लेकर नहीं जाता। तो उसमें शगुन नहीं बोल रही हूँ, वो एक सहायता कंट्रीब्यूशन राशि होती है, वो लेके कोई मुझे जाते हुए नहीं दिखता है। चलिए कुछ लोग फल फूल ला देते हैं, परिवार से जो घर के लोग होते हैं वो लोग कुछ मिठाई कुछ वो ले करके आते हैं, लड़की के यहाँ से या उसके यहाँ से कुछ वस्त्र आ जाते हैं, वो इसलिए कि अब जो एक नया जीवन शुरू हो रहा है, तो उसकी तरह से जो भी अपने अपने प्रतीक हैं वो लोग करते हैं। लेकिन जो भोजन होता है वो आज इतना मतलब इतने कंपटीशन का हो गया है कि मैं एक ऐसे ही पारिवारिक मृत्यु हुई, उसमें परिवार के किसी अपने की तो मृत्यु, उसमें हम गए, वहाँ पे गए तो मैं अचंभित रह गई कि 16 ब्राह्मण तो खा ही रहे थे, वो बढ़िया भोजन परोसा जा रहा था, मानो वो श्लोक बोल के खाए तो आज ये जो आत्मा है जिसने न जाने कितने पाप करे होंगे, न जाने कितनी वितृष्णा उसके भीतर भरी रही जीवन भर, न जाने कितनों का हृदय उसने घायल किया था, लेकिन पंडित आकर के खा लिए, श्लोक उच्चारण हो गया, बढ़िया बढ़िया भोजन परोस गया, तो बस सारे पाप नष्ट हो गए। कितना आसान है ना, कितना आसान है। अगर ऐसा होता ना तो ये जो विभिन्न विभिन्न जो जीवन की अवस्थाएं हैं वो कभी ना होती, सब लोग एक तरफ पैदा होते एक तरफ चले जाते। लेकिन जो उनकी सामाजिक स्थितियां बनती हैं ना, वो इसीलिए बनी होती हैं, उसी में अपने कर्म भाव कर्म फल छुपे हुए। जब भोजन करने हम लोग बैठे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 5 तरह की मिठाइयाँ, बहुत ही बढ़िया उम्दा भोजन, ऐसा पनीर लब्बो लुआब, लग नहीं रहा था कि हम उनकी मृत्यु का भोजन कर रहे हैं। वह देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये छुटकारा पाने का तो नहीं है इसके पीछे? चलो उस व्यक्ति से हमारा छुटकारा हो गया, अब वो लोग चले गए, अब ये सारी प्रॉपर्टी अब हमारी हो गई। मैं बहुत कुछ वहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि इसका क्या उद्देश्य है। इतनी नासमझी, इतनी अज्ञानता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कब किसको बुला रहे हैं।
महाभारत के अनुशासन पर्व में जब दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है कि ये जो मृत्यु का पर्यांत जो भोजन है, सारे मारे गए थे, जो लोग बचे थे ये वो 13वीं मना रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया भोजन वहाँ ही करो जहाँ प्रसन्नता से परोसा गया है। जहाँ रो रो के भोजन बनता है, रो रो के लकड़ियाँ काटी गई, रो रो के आटा सनेगा, रो रो के सब्जियाँ कटेंगी, जो घर के लोग लगते। अब तो कुक आपने बुला लिया, आपने हलवाई बना ली, पहले ऐसा नहीं था। लोग खुद काम करते थे अपना घरों में। आज भी बहुत छोटे छोटे ऐसे परिवार हैं जहाँ शादी विवाह भी हो तो भी उसी घर के लड़के लड़कियाँ स्त्रियाँ काम करते हैं, और मृत्यु भी हो गई तो भी उसी घर के लोग आके काम करते हैं। तो जो घर के लोग काम करते हैं वो तो रो के करेंगे ना। एक मृत्यु में तो मेरा अपना कोई गया है, मुझसे कोई कह दे कि आप ये पूड़ी के लिए आटा गूँथ दो, तो मेरे तो 4 आंसू उसमें गिरे जाएंगे। सब्जी काटने वाले अपने कहीं बैठे हैं तो रह रह करके बिलख जाएंगे। तो उस भोजन का क्या मतलब है? ये भोजन अपने लोगों तक ही रहने दीजिए। जो अपने सगे संबंधी हैं, जो दूर से पहुंच गए हैं, वहाँ पे आपके पास आ गए हैं, बैठे हैं 4 घड़ी, उनके साथ आप बैठ के भोजन करने जा रहे हैं कि बस अब इसके बाद हम सामूहिक रूप से ये दुख मनाना छोड़ दें। अगर भीतर में प्रेम है तो वह पीड़ा जाती नहीं है। लेकिन यदि आप आत्मस्थित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, तो आप बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल कर लेते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि जो भी गया है वो मुक्ति के पद पे बढ़ा है। यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति गया तो आप स्वयं दुआ कर देते हैं कि वो स्वर्ग में ही जा कर के आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो ये तो आपके हृदय की बात है, दूसरा कोई कैसे जान सकता है? मेरा यदि किसी से कोई कैसा रिलेशन है, अगर वो नहीं है तो वो तो मेरे हृदय का प्रेम और श्रद्धा है ना कि मैं उसको क्या क्या दुआएं दे रही हूँ। तीसरा कौन जानेगा? तो किसी को दिखाने के लिए ये जो परंपरा चल गई है, ये जो बड़े बड़े मृत्यु भोज हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगने लगे, कुर्सी टेबल लगने लगे, सैकड़ों लोग आने लगे, खाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं भी हमारी हिंदू परंपरा में क्या, मैं तो किसी भी परंपरा में इसको नहीं देख पाती हूँ कि कोई इतना बड़ा भोज करता है। ठीक है, वो भी जब हम लोग साधारण लोग बैठेंगे तो अपना चलिए कच्ची रोटी नहीं बनती है, रोटी बनाने में समय लगता है, तो चलो तो पूड़ी बना दो, सब्जी बना दो, पेट भर जाए, चावल बना दो, कुछ भी कर दो, पेट भर जाए इंसान का, और आपस के दुख बट जाते हैं। फिर वो लोग अपने अपने गंतव्य पे चले जाते हैं। शहर के थोड़ी ना कि आए, खाना खाए और चले गए। आए 5 मिनट 2 मिनट उसको बस देख लिया और पुष्प उठा लिया, अर्पित कर दिया, आपका कोरम पूरा हो गया। इस कोरम के लिए कम से कम प्लीज़ मत जाए, या दरवाजे पर जाएं तो बिना कुछ खाए लौटें। आपको पता चल गया, आपको संदेश मिल गया है प्रथम दिन से ही, द्वितीय दिन से ही कि वो व्यक्ति नहीं रहा, तो आप दरवाजे पर जाकर के उनको प्रणाम कर सकते हैं, आप उनके लिए कुछ शब्द बोल सकते हैं, आप वहाँ कुछ दे सकते हैं और आप वहाँ से आ सकते हैं। तो इसलिए मैं भी शुरू से जो मेरे अंदर विचार रहा, जो कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बड़े बड़े जो मृत्यु भोज होते हैं, ये 13 ही बनाने की परंपरा छोड़ दें। जब मेरी मदर का देहांत हुआ उससे पहले, कुछ समय पहले, वो साल भर से 1.5 साल से उनको जो एहसास होता है कि अब हमारी भी जाने की अवस्था हो गई या समय हो रहा है, जो भी वो अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो पता चलता है। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था, मैं सहयोगिनी हूँ, हमारे यहाँ 3 दिन की परंपरा है, तो उन्होंने देखा कि हमारे परिवार में ऐसे ही बड़े बड़े भोज होते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, 2-2 3-3 बार ये भोजन की टेबल सजाए जाते हैं, आते जाते हैं आते जाते हैं, एक शाम ढलती शाम से रात तक ये व्यवस्था चलती रहती है, लोग आते जाते हैं, बड़ा ही अजीब व्यवस्था है। तो उसमें उन्होंने मुझसे कह रखा था कि देखो, मेरी मृत्यु के बाद ये तिरही वगैरह का भोज भात मत करना, 3 दिन में हवन वगैरह करके सब शांत कर देना, मैं शांत हो जाऊँ। पूजन जरूरी होता है, एक दूसरे के लिए श्रद्धा देनी होती है, प्रभु से भी बात करनी होती है, उनसे भी हमारी आस्था है, हमारी दुआ है, तो उस आत्मा के लिए वो करना होता है, करना भी चाहिए। शरीर में व्यक्ति अभी रहा तो कुछ क्षण कहते हैं कि वो 13 दिन 14 दिन रहता है, वो जिसको 10 महाविद्या बोलते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी अवस्थाएं दी हुई हैं। और जो आत्मज्ञानी है वो तो मुझे लगता है कि वो क्षण भर में निकल जाएगा, लेकिन संस्कार होते हैं।
तो जो 16 संस्कार बनाए गए हैं पुंसवन संस्कार से अंतिम संस्कार तक, उसके बीच में कहीं भी यह कर्म नहीं है, तो फिर हम क्यों मनाते हैं? तो जो एक छोटी कम्युनिटी शुरू की थी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, वह आज इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं हो गई। हम अपने सारे दोस्त रिश्तेदार, अगर मैं राजनीतिक हूँ तो इतने सारे चेहरे आए और ये वो, ये गलत जो है उसको बढ़ावा न दिया जाए। शांति करें, आप शांति रखेंगे, मैं शांति रखूँगी, वो शांति रखेंगे, सब शांत हो जाएगा। ये शांति की व्यवस्था है, ये बहुत थोड़े से लोगों के बीच की व्यवस्था है, ये अपने अपने सगों के बीच की व्यवस्था है। इसको इतना फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसको मिलना होगा, जिसको प्रेम होगा, वो 13 दिन के बीच में कभी भी आपके पास आ जाएगा, आपको सांत्वना देने। उसके लिए तेरही का भोज खाने की आवश्यकता नहीं। सबको मेरा निर्मल प्रणाम।